आइए आपको छतरी शिवपुरी में एक अद्भुत कुंड की जानकारी आपको दें। यह कुंड सूरज कुंड कहलाता है और इसके अंदर से जो जलधारा प्रवाहित हो रही है, उस जलधारा की विशेषता यह है कि सूर्य उदय के साथ ही यह जलधारा जो है बहना प्रारंभ हो जाती है और सूर्यास्त के साथ ही इस जलधारा का अस्त हो जाता है। पहले जब प्राकृतिक जलधाराएं थीं तो उस समय तक इसमें जो है 12 महीने यह प्रभाव हमको देखने को मिलता था और इसमें जहाँ से ये जल प्रभाव निकल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही ये मूल कुंड है वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो अष्टपहलू अष्टकोणीय जो है प्राकृतिक सूर्य कुंड है। शाम होते ही देखिए अब बिल्कुल धीमा हो गया है ये। इस प्रकार से यहाँ पर ये झरना जो है अब शाम को सूर्यास्त के साथ ही अपना अस्तित्व खो रहा है। सर क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार मोहिते। सर ये सूरज कुंड है, इसका क्या इतिहास है सर? जो सुबह पानी निकलता है और शाम के टाइम बंद हो जाता है, सूर्योदय के साथ जो पानी निकलता है और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है। छत्तीसगढ़ शिवपुरी में 52 कुंड, इसके चारों तरफ 52 कुंड बने हुए हैं जो कि नकुल और सहदेव जी जब अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ रहे तो उन्होंने ये बनाए हुए प्रति सप्ताह एक कुंड के हिसाब से 52 सप्ताह में उन्होंने 52 कुंड बनाया। उन कुंडों में से ही एक ये सूरज कुंड है। शुरू से इसको सूरज कुंड कहा जाता था और ये अष्टकोणी बना हुआ है। और अष्टकोणी बनने के साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रातःकाल जैसे ही सूरज उगेगा वैसे ही इसकी झिरें चालू हो जाती थी। और मैंने कई वर्षों तक इसको देखा और मेरे से पहले जो बुज़ुर्ग थे शालिग्राम शर्मा जी, उन्होंने भी मुझको ये बात कही कि सूर्योदय से शुरुआत हो जाती है और सूर्यास्त से। फिर एक समय ऐसा आया कि ट्यूबवेल बहुत खुदने के कारण जो है ये कुंड सूख गया। ये कुंड सूखने के बाद वो झिरें भी बंद हो गई। लेकिन बरसात में भी मैंने देखा कि बरसात में जो है वो सूर्योदय होते ही इसमें से जो है धारा एकदम बहने लगती है और सूर्यास्त होते हुए धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरे दिन फिर उसी रफ्तार से बढ़ती है। तब मैंने इसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और जो है लाइव वो की और फिर मैंने इसको मतलब प्रचार प्रसारित किया। और प्रचार प्रसारण के साथ भी ये एक प्रकृति का कि खास महत्व है कि किसी विशेष स्थान पर जिस प्रकार से चंद्रमा के कारण ज्वार और भाटा आता है तो हमारा पूरा समुद्र जो है ऊपर की ओर हो जाता है। फिर ज्वार आता है तो ऊपर आ जाता है, भाटा आ जाता है नीचे। उसी प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त से इसका भूमि का कुछ ना कुछ कोई संबंध है। इसके कारण जो है ये कुछ झिरें जो हैं वो सूर्योदय से ही जो है वो जल जो है बाहर की ओर आकर बाहर निकलने लगता है और सूर्यास्त होते होते जैसे ही सूर्य का प्रभाव कम होता है उस प्रकार से वापस चला जाता है। तो ये एक प्राकृतिक घटना है। इसमें कोई चमत्कार जैसी बात नहीं है। बिल्कुल मतलब कि नेचुरल प्रकृति का ये प्रभाव है और प्रकृति के प्रभाव के अनुसार ये जो है सूरज कुंड की झिरें ये जो काम करती हैं, सूरज कुंड का जल जो है ये कार्य करता है। सुनील रजक, न्यूज़ 18 शिवपुरी।